तो बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की या उनकी हत्या हुई, अब इस राज से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। अब सवाल यह है आगे क्या होगा। सीबीआई की एसआईटी टीम आज मुंबई पहुंच रही है, लेकिन यहां थोड़ा सा पेच फंस सकता है। कोरोना महामारी की वजह से नियमों के तहत बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या सीबीआई टीम को भी क्वारंटीन किया जाएगा। बीएमसी कमिश्नर के बयान की वजह से यह सवाल खड़ा हुआ है। इसी बीच आपके लिए जानना यह भी बहुत जरूरी है कि सीबीआई वो कौन से 10 सवाल है जिनकी जांच वो करना चाहती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई के सामने 10 बड़े सवाल क्या हैं, एक एक करके आप समझिए। पहला सवाल तो ये कि सुशांत की मौत आत्महत्या है या फिर हत्या। दूसरा सवाल ये, सुशांत को क्या डिप्रेशन वाकई था। तीसरा सवाल ये, सुशांत के 15 करोड़ रुपए आखिर कहां गए, जिनको लेकर परिवार लगातार सवाल उठा रहा है। चौथा सवाल ये, सुशांत की मौत में रिया की भूमिका क्या है। पांचवा सवाल ये, दिशा और सुशांत की मौत का क्या रिश्ता है। छठा सवाल, सुशांत की डायरी के पन्ने किसने फाड़े। सातवां सवाल ये, चश्मदीदों के बयान कितने सच हैं। आठवां सवाल, 66 दिन तक मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। नौवां सवाल, सुशांत के स्टाफ की क्या भूमिका है। और 10वां सवाल ये कि बॉलीवुड से जुड़े लोगों का क्या रोल है। और बड़ी खबर यही है कि अब सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचेगी, लेकिन बीएमसी का कहना यह है कि भाई हम तो क्वारंटीन करेंगे। इससे पहले जब आईएएस अधिकारी जांच के लिए पहुंचे थे तो उनके हाथ पर क्वारंटीन का ठप्पा लगा दिया गया था, जिसका कड़ा विरोध बिहार की सरकार ने भी किया और साथ ही आला अधिकारियों ने भी। अब सुशांत केस की जांच को लेकर अगर सीबीआई टीम मुंबई पहुंचती है तो क्या टीम को पहले क्वारंटीन किया जाएगा, क्योंकि बीएमसी के दावों से तो यही लगता है, बीएमसी की तरफ से जो बयान आया है उसके मुताबिक 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया जा सकता है। सीबीआई अगर क्वारंटीन के लिए छूट मांगेगी तो अनुमति दी, यह भी कहा गया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि अब क्या नियम है। बीएमसी ने दरअसल नियम याद दिलाए हैं। अब जब सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचेगी तो उससे पहले अपने ही तरीके से बीएमसी ने सारे क्वारंटीन के नियम याद दिला दिए। कोरोना काल है और ऐसे में क्या क्या नियम होते हैं अगर कोई बाहर से आता है तो। बीएमसी के इन नियमों को याद दिलाने के बाद से अब सवाल ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्या अब सीबीआई की टीम को मुंबई में क्वारंटीन किया जा सकता है। बीएमसी कमिश्नर के बयान की वजह से यह सवाल खड़ा हुआ। बीएमसी के कमिश्नर आईएस चहल ने कहा कि सीबीआई की टीम अगर मुंबई में सिर्फ 7 दिन के लिए आ रही है तो नियमों के मुताबिक उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन सीबीआई की टीम 7 दिन से ज्यादा मुंबई में ठहरती है तो उन्हें क्वारंटीन से छूट के लिए ईमेल के जरिए इजाजत लेनी होगी, तब हम उन्हें क्वारंटीन से छूट दे देंगे। तो ये फिलहाल नियम है जो अभी बताए गए हैं। राजीव रंजन मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, ये क्वारंटीन का गेम फिर से शुरू होगा ऐसा लगता है। देखिए, जिस तरीके से शुरुआती दौर में जब बिहार पुलिस आई थी उस वक्त बिहार पुलिस के 4 जवानों को उन्होंने कोई क्वारंटीन नहीं किया था, लेकिन जैसे ही आईपीएस विनय तिवारी आए उन्होंने क्वारंटीन किया, क्योंकि तब मामला काफ़ी गर्म था। और बाद में लेकर जिस तरीके से मुंबई पुलिस का बयान आया था, मुंबई पुलिस जिस तरीके से काम कर रही थी, उस वक्त ये साफ साफ लग रहा था सरकार किसी न किसी तरह से मुंबई पुलिस का भी बचाव कर रही है और मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को इस जांच से दूर रखना चाहती है, लिहाजा क्वारंटीन किया। अब अगर क्वारंटीन के नियम देखें तो क्वारंटीन में साफ साफ नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति आता है और यहाँ से लौटने की भी बात वो कहता है तो महज 3 दिनों तक वो क्वारंटीन रहेगा, या जिस हिसाब से अगर जो जांच है, जांच में अगर कहीं कुछ उसके बुखार और बाकी सिम्टम पाए गए, एसिम्टोमेटिक होगा तो ही उसे होम क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन ये भी है कि अगर व्यक्ति कहीं से बाहर से आ रहा है और वो कोरोना सर्टिफिकेट लेकर आता है, नेगेटिव के साथ साथ आता है, तो उसे क्वारंटीन करने की कोई जरूरत नहीं है। इन नियमों की बात जरूर कही जा रही है कि अगर, क्योंकि जिस तरीके से कमिश्नर की तरफ से ये साफ साफ कहा गया कि अगर 7 दिन के अंदर वो लौट जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात साफ है कि इस बार भी जिस तरीके से क्वारंटीन का गेम या क्वारंटीन करने की जो एक बात साफ आ रही है, उस बात करना बीएमसी जरूर चाहेगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछली दफा जो
काफ़ी बवाल मचा था, क्वारंटीन किया गया था। बीएमसी पर भी सवाल उठे थे कि आखिर क्वारंटीन बीएमसी ने पहले 5 अधिकारियों को क्यों नहीं किया, और जिस तरीके से आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी आए तो विनय तिवारी को क्वारंटीन करने की आखिर उनकी जरूरत किस आधार पर पड़ी। क्योंकि तब जब मुंबई जो पटना पुलिस आई थी, यहाँ से बिहार पुलिस के जवानों ने अलग अलग जगहों पर पूछताछ की थी, कुछ अलग तथ्य भी सामने आने की गुंजाइशें थी, और उस बात को लेकर सरकार की तरफ से जो भद पिटने वाली थी, उस बात को लेकर कि बीएमसी ने क्वारंटीन का हथियार अपनाया था। लेकिन अब इस बार जब क्योंकि कोर्ट ने पूरे आदेश दे दिए हैं, कोर्ट के आदेश के बाद ये केस चला गया है सीबीआई में, सीबीआई ने अलग अलग तहकीकात करनी शुरू करेगी। जो 10 सवाल जी न्यूज़ ने बताए हैं उन सवालों पर भी काम करना, क्योंकि जी न्यूज़ बराबर इस खबर को जिस तरीके से दिखा रहा है, अलग अलग चीज़ों पर सामने ले आके आ रहा है, उसकी सत्यता भी पुष्टि हो रही है। जिस तरीके से जिस बात को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं, राजीव, मैं चाहती हूँ जरा इस बात को आप स्पष्ट करें। अगर बीएमसी के डायरेक्टर की तरफ से नियम समझाए गए हैं, वो ये कहते हैं कि अगर 7 दिन के लिए सीबीआई की टीम आती है तो क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर 7 दिन से ज्यादा ठहरती है तो फिर ईमेल के जरिए इजाजत लेनी होगी क्वारंटीन में छूट के लिए। ये कैसा नियम है भाई? अगर नियम यही है कि लोगों को बचाना है, कोरोना संक्रमण है, तो क्वारंटीन तो तुरंत आने पर किया जाता है ना। वो 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और रही बात इन नियम कायदे कानूनों की, आपने तब ये आपको याद क्यों नहीं आया जब बिहार पुलिस सबसे पहले आई थी मामले की जांच करने के लिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद? मैंने वही बात कही है कि जिस तरीके से अगर आप कोरोना संक्रमण का देखते हैं, तो कोरोना संक्रमण अगर 20 मिनट कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने संक्रमित व्यक्ति के साथ साथ रहता है तो वो संक्रमित होता है। आप ये कह रहे हैं कि 7 दिनों तक अगर रहना है तो उन्हें कोई क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है, 7 दिनों के बाद अगर रहते हैं तो उन्हें इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। फिर वही सवाल उठता है कि आखिर बिहार पुलिस के जो 5 जवान आए थे तो उन्हें क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया था? जैसे ही विनय तिवारी यहाँ आते हैं उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। ये साफ है कि जिस तरीके से उच्च अधिकारी आते हैं और उच्च अधिकारी अपनी जांच को और तेजी लाते हैं। ठीक है राजीव, मैं आगे आपसे अपडेट लेती रहूंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये कैसा नियम है? अगर क्वारंटीन करना है तो वो अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो वो 1 दिन के लिए भी किया जा सकता है, 2 दिन के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोरोना संक्रमण की ही बात की जा रही है, इसी का हवाला महाराष्ट्र सरकार बीएमसी की तरफ से दिया जा रहा है, तो संक्रमण तो 1 मिनट में भी फैल सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.